If x to the power 8 minus 1442 x to the power 4 plus 1 is equal to 0, then a possible value of x minus 1 by x is 4, 8, 5 और 6 चार ऑप्शन है। 2019 में आया हुआ यह क्वेश्चन है एसएससी टीयर 2 में, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका उल्टा जो क्वेश्चन होता था x प्लस 1 बाई एक्स की कुछ वैल्यू दी हुई है और फिर हमें इस तरह के किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत बार देखा हुआ है। इस बार उसका उल्टा पूछ दिया इन्होंने, तो उल्टा पूछ दिया तो हमारा प्रोसेस भी वही होगा जो करते थे पहले, उसी को उल्टा चला देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कर सकते हैं हम लोग जैसा पहले करते थे, क्या करते थे कि x माइनस 1 बाई एक्स हमें यहीं दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर देते थे पूरे को, इज इक्वल टू के अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे के स्क्वायर हो जाता था, फिर यहाँ पे क्या आता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसको एक बार और स्क्वायर करते थे तो हमारे पास आ जाता था क्या x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाता था। उसी तरह से इसको अब कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को। हमारे पास जो x टू द पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 1442 x को पावर 4 लिख सकते हैं। अब x टू द पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 1442, है ना। अब इससे कंपेयर करते हैं अगर, तो हमारे पास यदि यहाँ पे प्लस 2 होता, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 2 अगर यहाँ पे होता तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। प्लस 2 के लिए इधर भी हमें दोनों तरफ प्लस 2 करना होगा, इधर प्लस 2 ऐड कर दिया तो इधर भी प्लस 2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1444। 1444 जो होता है यह 38 का स्क्वायर होता है, याद है यह? याद नहीं होगा तो इसको स्क्वायर रूट निकालना होगा, 38 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 38 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल देंगे, 38। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए। माइनस 1 बाई एक्स यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, यह आएगा। तभी तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स आएगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर यह आएगा हमारे पास, है ना। तो हमें लेफ्ट साइड में माइनस 2 चाहिए तो राइट में भी माइनस 2 करना होगा, तो राइट में 36 आ जाएगा हमारे पास। 38 माइनस 2 36, समझ में आ रहा है? तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मतलब x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 6 हो सकती है, माइनस 6 भी हो सकती है, इसलिए वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज पूछा गया है ना। अगर बोलोगे कि यहाँ पे माइनस 6 आया, माइनस 6 भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू तो प्लस 6 होगा ना, और ए पॉसिबल वैल्यू कोई भी एक वैल्यू जो पॉसिबल है वह निकालना है, वह हो जाएगा हमारा प्लस 6, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? A sum of rupees 500 is divided into two parts such that the simple interest on first part for 1 by 5 years at 2/3% per annum is double the simple interest on the second part for 3/4 years at 4% per annum. What is the difference between the two parts? जैसा कि देख सकते हैं एसएससी 2019 टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी बहुत आसान लगते हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है ऐसे, है ना। अगर धीरे धीरे जाना चाहो तो धीरे धीरे जा सकते हो, अगर चाहो तो एक ही बार में इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, उसके बाद बताते हैं हम लोग। पहला पार्ट को मान लेते हैं हम लोग x है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5000 माइनस एक्स। अब क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 1/5 ईयर्स
सिंपल इंटरेस्ट एक्स के ऊपर निकालना है, कितने साल के लिए, 4 1/5, 4 1/5 क्या हो जाएगा, 21/5, 6 2/3%, मतलब 6×18 तो 20/3% इंटू 1/100 जो होता है फॉर्मूला हमारा, है ना। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT भाग 100, वही फॉर्मूला लग गया। राइट साइड में भी सेम फॉर्मूला लगाना है, 5000 माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है 2 3/4 ईयर्स, मतलब 11/4 साल, रेट 4 गुना 100, ठीक है। अब क्या है, और इक्वालिटी के लिए और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट है इस डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में जो इंटरेस्ट आया है इसका 2 गुना करेंगे तब पहले वाले के बराबर होगा, ठीक है। हमारा इक्वेशन बन गया, एक लाइन में इक्वेशन बनता है यहाँ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, लीनियर इक्वेशन है, एक्स के अंदर है, एक ही बार एक्स लेफ्ट साइड में है, एक ही बार राइट साइड में है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसको सॉल्व करने में। देखो 100 100 कैंसिल हो गया, फिर क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 7x, और इधर से ये 2 और ये 4 कैंसिल होके नीचे 2 आएगा, 7x इंटू 2/11 इज इक्वल टू 5000 माइनस एक्स, मतलब 14/11x है, उसमें प्लस x कर देंगे, 14/11x प्लस x इज इक्वल टू 5000। कोई मुश्किल नहीं था अभी तक तो, मतलब हमारा x क्या आ जाएगा, 5000 गुना 11/25, ये 200 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ गई 2200, तब 5000 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2200 आया ये, सॉरी, ये 2800 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, दोनों का डिफरेंस ₹600। आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन सी, समझे। जिनको ये इक्वेशन में डाउट हो रहा है वो लोग मुझे कमेंट करें, मैं अलग से इसको डिटेल से समझा दूंगा, है ना। ये इक्वेशन कैसे बना, हमारा फॉर्मूला सीधा था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, इसी फॉर्मूला को यूज़ किया। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं बेसिक से इसको समझाऊंगा, अलग से समझाऊंगा। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट पिरामिड इज 45√3 सेंटीमीटर क्यूब and its base is an equilateral triangle with side 6 centimeter. What is the height in centimeter of the pyramid? पिरामिड के वॉल्यूम की बात है, तो पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए सबसे पहले। तो फॉर्मूला पता है, जिनको पता है उनके लिए तो चुटकियों का खेल है, जिनको नहीं पता है उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये 2019 टीयर 2 में आया हुआ है। जैसा कि इस सीरीज में सारे क्वेश्चन हम लोग 2019 टीयर 2 के डिस्कस कर रहे हैं, 2019 टीयर 2। तो जिन लोग को 2020 में टीयर 2 देना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पिरामिड का वॉल्यूम। पिरामिड का वॉल्यूम, पिरामिड किस तरह का होता है, कोन की तरह का होता है, इसके साइड्स गोल नहीं होते हैं, सिर्फ फ्लैट साइड्स होते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है। यहां तक क्लियर है। तो जनरली हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट, है ना। ऐसा तब करते हैं जब हमारा नीचे से ऊपर तक इक्वल हो, एरिया अगर नीचे से ऊपर तक बराबर हो तो हम लोग बेस एरिया इनटू हाइट कर देते हैं। लेकिन जब
ऊपर जाते हुए कॉर्नर बन जाता है, कोन की तरह जब होता है तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट इंटू 1/3। कोन का ऐसे ही करते हैं, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया इंटू हाइट इंटू 1/3। पिरामिड का करेंगे तो बेस एरिया जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 36 सेंटीमीटर है इंटू हाइट इंटू 1/3 कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम क्या मिलेगा, बेस एरिया इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू 6 इंटू हाइट इंटू 1/3। यह हमें क्या दिया है 45 स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3 तो कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है इसका। तो क्या आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 45 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 इंटू 6, 2 15 2, फिर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया सिर्फ 15 सेंटीमीटर। हाइट बहुत ही आराम से हमें मिल गई 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। जिनको नहीं पता है वो फॉर्मूले को एकदम याद करके रख लें, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट इंटू 1/3। पिरामिड का वॉल्यूम ऐसे ही निकलेगा, या कोई भी दूसरा फिगर जिसका टॉप पे कॉर्नर है नीचे एक सरफेस एरिया है उसका वॉल्यूम निकालना हो तो बेस एरिया इंटू 1/3। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 cylinders is x:y and the ratio of their diameters is a:b. What is the ratio of their heights? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, xb:ya, xa:yb और 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है बहुत ही आसान। सिर्फ xy दे दिया है तो इससे कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम की ही तो बात है, सिंपल रेशियो है और सिलेंडर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम तो यही होता है। हमारे पास पहला सिलेंडर है, इसका डायमीटर क्या दिया है, ए इंटू एक्स मान ले इसका डायमीटर, रेशियो दिया है a:b, तो पहले सिलेंडर का डायमीटर a इंटू एक्स मान लेते हैं, दूसरे सिलेंडर का डायमीटर b:x है ना। नंबर होता है तो बहुत आराम से कर देते, किसी को कोई डाउट नहीं होता। यहाँ पे x दे दिया है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, a b दे दिया है, तो पहले सिलेंडर का डायमीटर ax मान लिया, दूसरे का bx मान लिया, a:b का रेशियो दिया है तो उसी रेशियो में x से मल्टीप्लाई करके ले लिया, और हाइट को मान लो h1 और h2 ले लेते हैं। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई पहले का रेशियो ax पूरे का स्क्वायर इंटू h1 डिवाइड बाई पाई bx पूरे का स्क्वायर इंटू h2। यह किसके बराबर दिया है, x/y के बराबर दिया। ठीक है, चलो ये x अलग है, ये x और ये x दोनों अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब जिनको लग रहा है कि ax/4 होना चाहिए, बाई 2 होना चाहिए था, रेडियस बाई 4 हो जाता है स्क्वायर करने से, वो 4 कैंसिल भी हो जाता है, इसका भी डिवाइड बाई 4 आता है, इसका भी डिवाइड बाई 4 होता, वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, ये x और ये x भी इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा a और b, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओहो नजर नहीं आ रहा है, अभी तो नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, हमारा क्या था, पाई ax का स्क्वायर इंटू h1 डिवाइड बाई पाई bx का स्क्वायर इंटू h2। बाई 4 ऊपर भी आता नीचे भी आता, जो दोनों कैंसिल हो जाता, ये x इससे कैंसिल हो जाता, है ना।
हमारे पास क्या बच गया, h1 बाई h2, यही तो निकालना था। h1 डिवाइड बाई h2 क्या होगा, x इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इंटू ए स्क्वायर। कितना आसान था, कुछ भी था क्या इसमें? आंसर हमारा आ गया ऑप्शन सी, x इंटू बी स्क्वायर इज टू वाई इंटू ए स्क्वायर। आया ना आसानी से। देखो इसी को अगर एक ही स्टेप में करना होता तो सीधा सीधा मैं लिख देता x बटा वाई दिया हुआ है वॉल्यूम का रेशियो, या किसके बराबर होगा, पाई पहले का रेडियस ए स्क्वायर इंटू h1 डिवाइड बाई पाई बी स्क्वायर इंटू h2। बस यहां से खत्म हो गया, h1 बाई h2 आ गया। क्या आ गया, x बी स्क्वायर वाई वाई ए स्क्वायर। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा एक ही लाइन में यह आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। कितना आसान क्वेश्चन है। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि नंबर नहीं दिया है, x है y है, तो इन सबसे कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, इतनी आसानी से आंसर आते जाएगा इसका।